नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति और डी शुक्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए मंगल। मंगल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए है फेफड़ों की बीमारी, बी है आंतों में संक्रमण, सी है फ्लोरोसिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? रबर, जूट, टमाटर, कॉफ़ी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जूट, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ओलेरीकल्चर क्या है? दोस्तों, ए ऑप्शन है फलों को उगाना, बी है सब्जियों की खेती, सी है तिलहन की खेती और डी है नगद फसलों की खेती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सब्जियों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सब्जियां उगाने को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, सी है जम्मू एंड कश्मीर और डी है सिक्किम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गठन 1984 में किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है ए दीवान चमन लाल, बी है लाला लाजपत राय, सी है NG रंगा और डी है स्वामी सहजानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जबकि दीवान चमन लाल महामंत्री थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? आपके ऑप्शन है वटुकेश्वर दत्त, राम बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राम बिहारी बोस। राम बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए और डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद मुक्त हो जाता है। वह अपनी
पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित संकल्प पर हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल, बौद्ध प्रतिमाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? डल झील, चिल्का झील, पुलकट झील, मानसरोवर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ए में दोस्तों कुछ दिए हैं, उसी प्रकार फिर 1 2 3 4 दिए, इनको बताना है कौन किसके सही के सामने आएगा। तो देखिए और बताइए इसको। लिग्नाइट जो है दोस्तों ये कोयले के सामने आएगा, और बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम में आएगा। मैग्नेटाइट लोहा और पायराइट तांबा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जल है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पैनक्रियाज द्वारा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, तो बी ऑप्शन है अयंगर समिति, और सी है स्वर्ण सिंह समिति, और डी है ठक्कर समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह कमेटी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुवीय वनों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। विश्व की जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित का सही आरोही क्रम कौन सा है? आपके सामने दोस्तों 4 क्रम दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। तो ये है बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, और या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण निषेध सही है, निलंबित निषेध सही है, पॉकेट निषेध सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार साधन है? ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल भी होता है, वाणिज्यिक पत्र भी होता है और जमा प्रमाण पत्र भी होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, यह एक केंद्र है जहाँ से ब्रिटिश समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, और सी ऑप्शन है, यह एक केंद्र है जहाँ अमेरिकी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, और डी ऑप्शन है, यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा मीनारें खड़ी थीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश, एशियाई देश, विकसित देश, तेल उत्पादक देश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकासशील देशों के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा है रूबल, दिनार, लीरा, येन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान की मुद्रा येन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुद्रा है क्रय शक्ति में स्थिर, और बी ऑप्शन है केवल स्वीकार्य जब इसका आंतरिक मूल्य हो, और सी है सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के भिन्न स्तरों के साथ बने रहने का मुख्य औचित्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ए आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर, बी है विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं, सी है विभिन्न जीवन प्रत्याशा, और डी है विभिन्न खपत पैटर्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था और इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।